Good morning and welcome students back to standard 6th. We are in chapter number 4 basic geometrical ideas. कल मैंने 4.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ वीडियोस भेजे थे, बच्चों आपको पसंद आया होगा और आपने पढ़ा भी होगा। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ आपको। आई एम सेंडिंग 4.2 वीडियोस। बच्चों तो 4.2 एक्सरसाइज से ये पूरा चैप्टर ही है, मानो 4.2 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके मैं आपको भेज रहा हूँ। उसको अच्छी तरह से देख लेना और अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो बहुत ही आसान है, ये तो आपने वैसे भी पढ़ा है। ये मैथ्स जो है आपका 6 स्टैंडर्ड का, इसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी बच्चा हो वो आसानी से समझ लेगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि इसमें से आपको ये बताना है, ये 4 A, B, C, D और E ये 5 फिगर है। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ओपन कर्व है और कौन सा क्लोज्ड कर्व है। मैंने आपको बताया था कि ओपन क्लोज इसको कहते हैं जहाँ पे जगह रहती है, जिसकी बॉर्डर से पूरा बंद नहीं हो जाता, जगह रहती है। देखो यहाँ पे बंद नहीं है, ये अगर ये क्लोज होता तो मैं क्लोज कहता। यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, इसलिए ये ओपन कर्व है। ये क्लोज कर्व है क्योंकि ये पूरा देखो बंद है, कहीं पे अंदर जाने की जगह नहीं है। यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, हर जगह पर बंद है। पूरा फिगर बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और बॉर्डर पूरी बॉर्डर है वो क्लोज है, इसलिए ये क्लोज्ड फिगर है। यहाँ पे देखो अंदर जाने की ऐसा ही फिगर है, लेकिन यहाँ पे जगह दी गई है जैसे आप अंदर जा सकते हो, तो ये भी ओपन है। बाकी के ये देखो दोनों बॉर्डर से क्लोज बंद की गई है, कहीं पे भी जगह नहीं है, इसलिए ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। तो ओपन और क्लोज कर्व फाइंड करना बहुत आसान है बच्चों। जहाँ पे आपको बॉर्डर पूरी बंद नहीं है वो ओपन है, जहाँ पूरी बाउंड्री बंद है वो क्लोज्ड है, अंदर जाने की जगह ही नहीं है तो क्लोज्ड, वरना ओपन। वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम रफ ड्रॉ करना है जिसमें ओपन कर्व और क्लोज कर्व दिखाना है। बहुत आसान है। ओपन कर्व मैं कैसे दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया लेकिन यहाँ पे जगह रख दी तो ये ओपन हो गया। लेकिन याद रखना कर्व बनाना है, कर्व बनाना है, ये याद रखना है। तो मैंने ये, आप ये कर सकते हो, दूसरा भी कोई कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। इन शॉर्ट कर्व भी होना चाहिए। कर्व की डेफिनेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कर्व होना चाहिए और दूसरा जगह होनी चाहिए। तो ये हुआ ओपन क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व बनाना है तो मैंने कहा वो बंद होनी चाहिए, अंदर जाने की जगह नहीं, और कर्व भी होने चाहिए। तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, आप पूरा बंद स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो बंद होना चाहिए तो वो करेक्ट है। बराबर। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 आपको यहाँ पे आज वीडियो में भेजे हैं जो आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों बहुत ही आसान। अब हम चाहते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट। कोई भी पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है और शेड इट्स इंटीरियर। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर भाग वो है जो किसी भी पॉलीगॉन के बॉर्डर के अंदर का भाग, पूरा बॉर्डर क्लोज है तो अंदर का भाग है वो इंटीरियर, बाहर का भाग, इसके आसपास का जो भी बाहर का भाग है वो एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो इंटीरियर में ड्रॉ करना है, इंटीरियर को शेड करना है, मतलब कलर करना है। तो कोई भी कलर कर सकते हो, दैट इज़ ऑफ योर चॉइस, लेकिन इंटीरियर में करना है। अब पॉलीगॉन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पॉलीगॉन में क्या क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा, रेक्टेंगल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा। तो ऐसा शेप जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने और अपने आप में क्रॉस ना हो, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। वो मैंने इंट्रो पार्ट में समझाया था। इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करूँ तो भी पॉलीगॉन है, ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो भी पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो भी पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूँ तो भी पॉलीगॉन है, ऑक्टागन ड्रॉ करूँ तो भी पॉलीगॉन है। इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी शेप, और वो क्लोज भी होना चाहिए, याद रहे, और क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, तो पॉलीगॉन है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये भेजा था। तो दिस इज़ कॉल्ड एन इंटीरियर। तो मैंने इंटीरियर मतलब अंदर के भाग में ये आपको बनाकर भेजा है। एक्सटीरियर यहाँ पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दिया गया है और उसमें आपको बताना है, 2 क्वेश्चन पूछे गए कि ये पॉलीगॉन है और दूसरा ये क्लोज्ड है। तो ऑफ कोर्स पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन इसलिए है कि देखो सारे आप साइड्स देखो,
वो सारी साइड स्ट्रेट लाइन से बनाई है, कहीं भी गोलाई नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे गोल कर्व्स। कर्व सही, ये इसमें ये भी कर्व ही है, क्योंकि अगर रास्ता बदले कोई स्ट्रेट लाइन तो भी कर्व ही बनता है, लेकिन कर्व है लेकिन गोल वाली कर्व नहीं है। पॉलीगॉन में गोल वाली कर्व नहीं आती कभी, तो स्ट्रेट लाइन से ही पूरा बना हुआ शेप है स्टार जैसा। दूसरा वो बंद भी है, हर कहीं भी ओपन नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अंदर या बाहर क्रॉस नहीं होती है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब ये पॉलीगॉन है। और दूसरा उसने पूछा है कि ओपन है कि क्लोज, डेफिनेटली क्लोज है, क्योंकि कहीं अंदर जाने की जगह है ही नहीं। तो एक बहुत ही सुपर्ब और आप इसमें कोई भी जैसे कि 3 कंडीशन को देखते हुए आंसर दे सकते हो, मेरा कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि ऐसा पॉलीगॉन ड्रॉ करना है जो क्लोज कर्व ड्रॉ कर, जैसे कि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। अ क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। हाँ, क्लोज कर्व होना चाहिए लेकिन पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए। क्लोज कर्व ज़रूर है लेकिन नॉट अ पॉलीगॉन। तो मैंने ये बताया, ये क्लोज किया, देखो कर्व भी बनाया, क्लोज भी बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों पॉलीगॉन नहीं है? क्योंकि अपने आप में क्रॉस कर रहा है। मैंने बताया था कि जो लाइन सेगमेंट क्रॉस करे तो वो पॉलीगॉन की व्याख्या में नहीं आता है, इसलिए ये क्लोज कर्व है, स्ट्रेट लाइन से भी बना है, सब कुछ बना है, लेकिन क्रॉस कर रहा है, इसलिए पॉलीगॉन की डेफिनेशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा, ये भी पॉलीगॉन, मैंने टेक्स्ट बुक में एक ही एग्जांपल बताया, लेकिन मैंने एक और ड्रॉ करके दिया है आपको। ये भी क्लोज है, सब कुछ है, लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि गोलाई आती है, यहाँ गोल बनता है। पॉलीगॉन में कभी भी गोलाई नहीं आती है, पॉलीगॉन हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही बनता है। ये क्लोज्ड है, सब कुछ है, बदू सब कुछ बराबर, कर्व भी है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है गोलाई नहीं आनी चाहिए, इसकी वजह से ये पॉलीगॉन नहीं बनता। तो आप ये भी एग्जांपल के तौर पर पेश कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में ऐसा पूछा है कि पॉलीगॉन बनाना है लेकिन ओपन बनाना है। एन ओपन पॉलीगॉन, 1 मिनट में क्वेश्चन फिर से रीड करके आपको देता हूँ। एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। हाँ, लाइन सेगमेंट से बना हुआ ओपन कर्व होना चाहिए। तो मैं ये ओपन है, देखो लाइन सेगमेंट से ही बना है, कर्व्स भी है, क्योंकि अगर कोई पाथ बदल जाता है तो कर्व बन जाता है। जैसे कि मैं लाइन ड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ और मैंने पाथ बदला, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे गया, देन इट इज़ अ कर्व। तो ये ओपन है, देखो जगह है, ये भी ओपन है। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, ओपन है। और एक तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन ये पूछा है उसने कि अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि आप ऐसा पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो जिसमें 2 ही साइड्स हैं। तो ये नामुमकिन है, क्योंकि पॉलीगॉन को बनने के लिए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, और उसका एग्जांपल है ट्राइंगल। क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए भी मुझे कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट से कभी भी कोई भी पॉलीगॉन शेप नहीं बन सकता, क्योंकि लो लाइन सेगमेंट से अगर मैं बनाऊंगा तो वो ओपन रहेगा, खुलेगा, बंद तो होगा नहीं। दूसरा, अगर मैं 2 लाइन सेगमेंट को बंद करने की कोशिश करूंगा तो तीसरी लाइन आ जाएगी या फिर गोलाई आ जाएगी, तो फिर वो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। तो पॉलीगॉन कभी भी 2 लाइन सेगमेंट से नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो बच्चों आज आपको पॉलीगॉन के बारे में काफ़ी समझ में आ गया होगा और चैप्टर का कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो तो ग्रुप में मुझे ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सेंड योर डाउट्स इफ इट इज़ इन ग्रुप एंड डू योर होमवर्क।